क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? अगर हाँ, तो ये आपके फाइनेंशियल लाइफ को आसान भी बना सकता है और आपके फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने में, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। 10 ऐसे मिस्टेक्स होंगे जो इस वीडियो में बताऊंगा, और 11वां जो मिस्टेक्स है वो सबसे बड़ा मिस्टेक्स है, और वो 99% क्रेडिट कार्ड यूज वाले उस मिस्टेक्स को करते ही करते हैं। तो आपके लिए वो बोनस पॉइंट होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए, वेलकम टू मनी इंडिया 9 अगेन, आप सबों का दोबारा स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के मिस्टेक्स की। 10 मिस्टेक्स में बताने वाला हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जो सॉल्यूशन है उसको भी साथ साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं हम लोग कि मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है उसको पेमेंट करते हैं। जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है उसको पेमेंट करने से क्या होता है कि आप पे इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, आप पे लेट पेमेंट चार्जेस लग जाता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, इसी वजह से आपको कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू, एक एग्जांपल के तौर पे आपका टोटल अमाउंट है 20,000 रुपया और मिनिमम अमाउंट डाल दिया उसने 1,000 रुपया। आपको लगता है कि 1,000 रुपया करा के हम आगे बढ़ते हैं, 20,000 रुपया ज्यादा बड़ा अमाउंट है, लेकिन जो 19,000 रुपया आपका पेंडिंग है उस पर लेट पेमेंट चार्ज और इंटरेस्ट वगैरह लगता है, जो कि आपके नेक्स्ट बिल में ऐड होके आता है, जो कि बड़ा होता जाता है। तो इसलिए हमेशा क्रेडिट कार्ड का रूल है कि टोटल अमाउंट ड्यू जो भी होता है उसको आपको पेमेंट करना है। दूसरी गलती, हम अक्सर ड्यू डेट भूल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है उसका ड्यू डेट, एक एग्जांपल 10th ऑफ द डे है, 10th ऑफ द मंथ है, तो हम भूल जाते हैं उसको कब है नहीं है, ये मिस हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन बेस्ट क्या है कि आप ऑटो डेबिट का ऑप्शन डाल दीजिए, और वो भी टोटल अमाउंट पे। यानी जो भी आपका बिल आएगा क्रेडिट कार्ड का, वो आप अपने अकाउंट से, जो सेविंग अकाउंट आपका होगा, वहां से हर महीने के एक फिक्स डेट पे अपने आप पेमेंट चला जाएगा। यानी ऑटो डेबिट आप उसको ऑन कर दीजिए, बैंक के ऐप पे आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये आपका दूसरी गलती का हमने सॉल्यूशन निकाला। तीसरी गलती क्या होता है कि हम अक्सर क्रेडिट कार्ड को अपना एक्स्ट्रा इनकम मान लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे, हम मेरी सैलरी अभी 50,000 रुपए और हमारे पास 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का मतलब क्रेडिट लिमिट है, तो हम ये ऐड कर लेते हैं कि 50,000 तो अलग है, 3 लाख मेरे पास और अकाउंट में पड़ा हुआ है, यानी क्रेडिट कार्ड में पड़ा हुआ है, जो कि आपका नहीं है। वो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन का पैसा है, जो कि आप हर महीने उसका बिल देते हैं। हर महीने आपको बिल देना पड़ेगा, नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेट पेमेंट चार्जेस से बैंक एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे लेता है। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा इनकम नहीं मानना है, कभी नहीं। वो हमारा है ही नहीं, वो एक तरह से लोन है हमारे ऊपर। लोन को हम अपना पैसा तो नहीं मान लेते हैं, लोन का पेमेंट देना तो पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड भी लोन की तरह यूज होता है। फोर्थ, अननेसेसरी ईएमआई लेना। अननेसेसरी ईएमआई लेने का मतलब है कि मुझे फोन एक पसंद आए, 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट है, 1,20,000 रुपया, हमने फोन ले लिया और उसका ईएमआई करा लिया। इससे क्या होता है कि हमें इजी तो लगता है कि 9,000 रुपए का ईएमआई है, लेकिन 9,000 का नहीं होता है। जरा ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए आपने 12 महीने के लिए ईएमआई करा है, 12 महीने में आपको जो इंटरेस्ट के साथ जब आप ऐड करेंगे तो वो 9,000 नहीं होता है, वो आपको 12,000 रुपए का अमाउंट पड़ता है। यानी आपने फोन तो लिया 1 लाख का, लेकिन आपको इंटरेस्ट के साथ 1,20,000, 1,25,000, डिफरेंट बैंक के अलग अलग पॉलिसीज हैं, उतना पेमेंट आपको देना पड़ता है। लेकिन आपको तो लगता है 9,000 रुपया महीना इजी है। वही सेम टू सेम 9,000 रुपया अगर एसआईपी आप करते हैं, तो यहां तो आप 1,20,000 रुपया दे रहे हैं, वहां वही 9,000 रुपया आपको 1,20,000 रुपया ऐड करेगा आपके अकाउंट में। तो ये डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड में, जब भी करेंगे हम तो ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट है कि सिर्फ रिवॉर्ड और कैशबैक के लिए खर्च करना। यानी 5वां पॉइंट है कि हम क्रेडिट कार्ड का यूज, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि रिवॉर्ड्स आएगा, कैशबैक आएगा, यूज कर लो। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमने 5,000 रुपया खर्च किया रिवॉर्ड्स के लिए, रिवॉर्ड्स पॉइंट कितना आया? 500 रुपया। सपोज कीजिए 500 रुपया आपका आ गया, लेकिन आपने 4,500 रुपया अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा खर्च किया उस 500 रुपया लाने के लिए। तो जहां जरूरत हो वहां आप क्रेडिट कार्ड यूज करें, लेकिन सिर्फ रिवॉर्ड और कैशबैक के लिए यूज ना करें, ये मेरी
सजेशन है। अब 6 पॉइंट की बात करेंगे। 6 पॉइंट है, एक क्रेडिट कार्ड से हम दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल दे देते हैं, जो कि सबसे बड़ा डेंजरस है, क्योंकि एक ये ट्रैप है। आपने एक कार्ड है, कार्ड ए, और ये है कार्ड बी। कार्ड ए का पेमेंट डेट है, उससे पेमेंट निकाला हमने, कार्ड बी को दे दिया, कार्ड बी से पैसा निकाला और कार्ड सी को दे दिया। इससे क्या होगा, एक ट्रैप है, एक जाल हो जाता है आपको लोन्स का, और आपको कर्ज का एक जाल चारों तरफ फैला रहता है। आपको ड्यू डेट याद रखना पड़ता है, आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स याद रखना पड़ता है, हर एक का पेमेंट कितना है सब कुछ याद रखना पड़ता है, और कहीं मिस किए तो आप जाल में फंस गए। यही बैंक्स चाहता है, जो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बैंक्स होते हैं वो यही चाहता है कि आप इसके ट्रैप में फंस जाएं, और आप पे, क्योंकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट होता है, बहुत सारे कार्ड्स आपको फ्री मिलते हैं, कुछ कुछ कार्ड्स आपको साल का कुछ अमाउंट वगैरह लेते हैं, तो पैसे कमाएंगे कैसे? इस जाल में आपको नहीं फंसना। ये मेरा आपका 6 पॉइंट था। 7th पॉइंट था क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जो होता है उसको इग्नोर करने का। एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जो क्रेडिट दिया हुआ है 1 लाख रुपए का है। अब जब 1 लाख रुपए में हमें कितना खर्च करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि वो सिबिल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वैसे कोई फास्ट रूल नहीं है, पहली बात, आप अपने अनुसार खर्च कीजिए, बट 20 से 30% आप खर्च कीजिए, तो आपको पेमेंट करने में भी आसानी होगा, एंड आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो सारा भी आपका बना रहेगा। 20 से 30%, यानी 1 लाख है तो 20 से 30,000 रुपए महीने का आप खर्च करेंगे, उसके बाद आप नहीं करेंगे। इसको क्रेडिट यूटिलाइजेशन को हम इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 8वां पॉइंट है, बिना जरूरत के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लेना। अलग अलग बैंक्स आपको ऑफर करता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, अलग अलग बैंक्स आपको ऑफर करता है, और हम उसमें भी फंस जाते हैं कि हमने 5 कार्ड, 6 कार्ड, 7 कार्ड बना लिए, स्टेटमेंट सबका अलग अलग, अमाउंट सबका अलग अलग, ड्यू डेट सबका अलग अलग, फिर से एक जाल आपको फेंका गया, और आप उस जाल में, हम उस जाल में फंस जाते हैं। तो जितना जरूरत है 1 कार्ड काफी है, 2 कार्ड की जरूरत है 2 कार्ड आप बना लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा आपको क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके ऊपर, ये हमारे ऊपर एक बर्डन है, एक बोझ की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि 9th पॉइंट, कि बिना क्रेडिट कार्ड का जो फीस है ना और टर्म एंड कंडीशन है वो हम नहीं पढ़ते। कितने लोगों ने क्रेडिट कार्ड लेने से पहले टर्म एंड कंडीशन पढ़ा है? मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा, एक आध कोई है तो पढ़ते होंगे, नहीं तो उसको पढ़ना जरूरी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, अगर हमने मिस किया पेमेंट तो उसके चार्जेस कितने लग रहे हैं, सब बैंक के अलग अलग हैं, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। अब 10th पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को हम मिस कर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्या डुप्लीकेसी पेमेंट डाल दिया, 4,000 आपने किया है, 4,118 रुपया क्या 2 बार है, आपको देखना चाहिए। गलतियां वैसे कम करता है बैंक, क्योंकि वो फंसने की संभावना उनकी होती है, लेकिन एरर तो हो सकता है। स्टेटमेंट को आपको 5 मिनट लगा के हर महीने के स्टेटमेंट को, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को देखना चाहिए। हर जब भी आए महीने में 5 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है देखने में। ये आपकी आदत जो होगी, एक हैबिट होगी, और ये एक अच्छी हैबिट है। अच्छी हैबिट को हमेशा हमेशा ग्रैस्प करना चाहिए, लेना चाहिए। और जैसे मैंने बताया था आपको 11 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, तो 11 पॉइंट क्या था? 11 पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड का, जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है तो हमारी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ जाती है। अभी 3 लाख है, हो सकता है अगले साल आपको 3.5 लाख 4 लाख का क्रेडिट लिमिट दे, और फिर 5 लाख, फिर 6 लाख। तो जितनी सैलरी नहीं बढ़ती है उससे ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल बढ़ जाती है। यानी क्रेडिट कार्ड से लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाना है हमें। पहले हम वेकेशन पे जाते थे, बेसिक वेकेशन पे, जैसे क्रेडिट लिमिट बढ़ा 5 लाख हो गया, हम लग्जरी वेकेशन पे जाते हैं। हमें पहले शूज पसंद आते थे नॉर्मल 1,000 रुपए के, 1,200 रुपए के, 1,500 रुपए के, लेकिन जैसे क्रेडिट लिमिट बढ़ा हम 5,000 और 10,000 नाइकी के शूज लेने शुरू कर देते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है, या फिर फोन की बात करें, पहले हम 10-15 हजार 20,000 का फोन यूज कर रहे हैं, अभी जैसे क्रेडिट लिमिट 5 लाख हुआ, हम 1 लाख रुपए या 70,000 रुपए का फोन खरीद लेते हैं, 80,000 रुपए का फोन खरीद लेते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि उसकी वजह से जो आपका क्रेडिट है, क्रेडिट लिमिट है, वो हमारा पैसा नहीं है, तो उससे अपने लाइफस्टाइल को नहीं बढ़ाना है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप एक चीज कीजिए कि लाइक कर दीजिए, और आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है एक बार कमेंट में बताइए तो सही, कितने क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जिनके पास क्रेडिट कार्ड जो यूज कर रहे हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तब तक जय हिंद, जय भारत।